Hello everyone, welcome to the Royal Institute by Rajni. Let's start our topic excretion. This is the last topic of the life process. Excretion क्या है? What is excretion? Removal of metabolic waste from body of an organism is known as the excretion. मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ बनते हैं बेटा? सेल के अंदर कोई चीजें जाती हैं तो वही उनका मेटाबॉलिज्म होता है, वही आपके मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि CO2 है, आपका स्वेट है, ठीक है, यूरिया है, ये आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। और आपका जो फीसिस है वो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट में नहीं होता। मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो सेल में नहीं एंटर करता, वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, इसीलिए उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं बोलते हैं। एक्सक्रीशन जो है आपका यूनिसेलर में भी होता है और मल्टीसेलर में भी होता है। यूनिसेलर की हम बात करें पहले तो हम अमीबा की बात करेंगे। अमीबा में, पैरामीशियम में ये होता है आपका किसके थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कहाँ जनरेट होते हैं? आपका जनरेट इन सेल एंड एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जब ये एंटर करते हैं, मोर एंड मोर वाटर प्लस वेस्ट मटेरियल्स, द साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंक्रीज। जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा देन इट मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस तक ये पहुंच जाता है। देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बर्स्ट एंड ऑल वेस्ट कम्स आउट। अब हम पढ़ेंगे आपका मल्टीसेलर के अंदर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है आपका, यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये आपका जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइज जो है, साइज इसका हम बड़ा करते हैं, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो, ये जो है यहाँ पे हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ये साइज जब इंक्रीज हो जाएगा देन इट मूव टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस तक पहुंचता है देन इट बर्स्ट एंड ऑल वेस्ट कम्स आउट। अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफाइड सिस्टम है, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्पेसिफाइड सिस्टम के अंदर क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा। किडनी क्या है? किडनी इज द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी का, और किडनी जो है ये पेयर्स के अंदर है, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप्ड है एंड दीज आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में जो है ये प्रेजेंट है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट दैट इज नोन एज द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है इनको हम बोलते हैं फिल्टरिंग यूनिट। कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है आपकी हर एक किडनी में पाए जाते हैं। इट मीन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? अभी डायग्राम से फिल्ट्रेशन का देखते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी, दिस इज नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशन। अभी डायग्राम से हम इसका पूरा ही जो है एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे आपका यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पढ़ा था, किडनी की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, और किडनी के 2 मेन फंक्शन थे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन इज अ फिल्टरिंग यूनिट। ये आपका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के अंदर आपका सबसे पहला पार्ट है ये बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल दोनों को मिला के क्या बनता है? नेफ्रॉन। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एफरेंट एट्रियोल के थ्रू जो है डर्टी ब्लड आता है, बहुत सारा वेस्ट लेके आता है अपने उसमें अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि ये अंडर हाई प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हार्ट से लेके आ रहा है। तो यहाँ पे जो एट्रियोल है इसका साइज आपको थोड़ा सा लार्ज मिलेगा इफरेंट के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं, यहाँ पे आपका जितना भी है अंडर हाई प्रेशर आएगा तो यहाँ H2O, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो सारा यहाँ कलेक्ट होगा, दिस इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। इसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। तो ये जब बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है तो यहाँ से बहुत सारा वाटर लेके भी ये निकलता है। तो बहुत सारी यूजफुल चीजें जो है इसमें से पास होती हैं।
ये यूजफुल जब चीजें इसमें से पास होंगी तो इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस जो है वो वापिस ही कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर। ब्लड उन्हें जो है वापिस ले लेता है। और यहाँ पे मैक्सिमम देखो, ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं पीसीटी। ये आपका सीनियर क्लासेस में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको बताती हूँ, ये है आपका पीसीटी। पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज नोन एज द डीसीटी। पीसीटी आप पी से याद कर लेना, पास में, किसके पास में, बोमेन कैप्सूल के। डीसीटी डिस्टेंस है, बोमेन कैप्सूल से थोड़ा दूर है। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। अब हम रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे। रीएब्जॉर्प्शन में आपने देखा कि ये जितनी भी यूजफुल चीजें हैं वो सारा आपका पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो गया। नेक्स्ट आ रहा आपका यहाँ सेलेक्टिव जो रीएब्जॉर्प्शन फाइनल हुआ। उसके बाद डीसीटी के अंदर आपका क्या हो रहा है, आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन है। जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है जो आपका सिक्रीटेड था, आपका ट्यूबुलर सब्सटेंस लाइक ड्रग्स, क्रेटेनिन, आयोन्स, वो सारे जो है आपके यहाँ सिक्रीट, क्योंकि ब्लड के अंदर ये सब चीजें तो हम रख नहीं सकते, तो वो वापिस ही कहाँ जाएगा, आपका यहाँ पे जाएगा। डीसीटी के अंदर मैक्सिमम आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। और उसके बाद ये सारा फाइनली कहाँ एंटर करता है, आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और इस तरह से आपकी यूरिन की फॉर्मेशन होती है। यूरिन जो है पास करेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर, वहां स्टोर रहेगा, फिर ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और देन इट पास इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अभी हम इसके बाद बात करते हैं कि अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो क्या होगा। अभी हमने बात की थी अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो किडनी डैमेज देखो बेटा, या तो एक्सीडेंट के उसमें केस में होती है, या हाई बीपी में होती है, या आपका इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी केसेस में अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो फिल्ट्रेशन का काम तो होगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या है कि यूरिया जो है हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है। आपको पता है यूरिया कहाँ बनता है, लिवर के अंदर यूरिया बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस जो है आपने देखा है हॉस्पिटल्स के अंदर आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है इसका डायलिसिस होता है, ताकि ब्लड को प्यूरिफाई करके दोबारा से बॉडी में एंटर करवाया जा सके। अब अगले टॉपिक में हम मिलते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।